हेलो गाइस, दिस इज सचिन सिंह और इस वीडियो में हम लूप पढ़ेंगे। मैं लूप को बहुत ही बेसिक से बहुत ही ज्यादा एडवांस तक पढ़ाने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को देखते रहो और मतलब जो जो भी मैं बोलूँ वो बस करते रहना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि अभी आपको ये चीज लिखनी है कॉपी में, तो कॉपी और पेन लेकर बैठना और लिखना है उसको, ठीक है। और एक एक कोड को डिकोड करने की कोशिश करना। मैं समय दूंगा और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। मैं बहुत ही अच्छे से एकदम बड़े भाई की तरह आपको वेरी बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस तक पढ़ा दूंगा। और मैं सोर्स मटेरियल में यूज कर रहा हूँ W3 स्कूल को। आप जानते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट है और इसमें आप सॉल्व भी कर सकते हो प्रॉब्लम। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं क्रेडिट्स दे रहा हूँ उनका सोर्स को और मैं यूज कर रहा हूँ उनका सोर्स फॉर द टू ट्रेन, ठीक है। तो बस ध्यान से सुनना और एक एक चीज को फॉलो करते चलना। चलो स्टार्ट करते हैं लूप से। तो लूप क्या होता है? लूप से आप क्या समझते हो, मतलब व्हाट इज लूप? और आप इससे समझते क्या हो कि लूप मतलब लूप मीन्स क्या होता है? वो रिपीटेटिव टास्क जो बार बार एक चीज में फंस जाना। आप बहुत सारे मूवीज देखते थे जहाँ पे कोई भी हॉलीवुड मूवी में क्या होती थी कि एक कैरेक्टर रहता था, वो बार बार उसी लाइफ को जीते रहता था। वो एक लूप में फंस जाता था, वो उससे निकलता ही नहीं था। तो उसी सिमिलर इन सम हाउ सिमिलर वे यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है लूप का। तो देखो, पाइथन हैज टू प्रिमिटिव लूप्स कमांड, ठीक है। एक while लूप होती है और एक for लूप्स होती है। while लूप क्या होता है? विद द while loops we can execute a set of statement as long as condition is true। मतलब जब तक कोई कंडीशन दी हुई है और वो सही है, तब तक while लूप चलेगी। नहीं तो फिर वो बंद हो जाएगा। कोई भी टेंशन मत लो, अब कोई भी बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, सिंटेक्स बताऊंगा, कैसे क्या करना है वो बताऊंगा, और एक भी टेंशन मत लेना। अब आते हैं आगे। तो मैं इसका भी एग्जांपल देकर तुम्हें समझाता हूँ बहुत ही आसान से। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे i इज इक्वल टू वन लिखा है। इस वाले लाइन में देखो, i इज इक्वल टू वन लिखा है, ठीक है। गुड, सब देख रहे हैं। इसमें एक while है, फिर i है और ये कंडीशन दी हुई है, और यहाँ एक प्रिंट है, और ये एक और कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो पहले तो एक बात हम समझते हैं, ये है क्या, ये कैरेक्टर्स हैं क्या। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। इसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। समझ रहे हो कि यहाँ से बेस स्टार्ट हुई, मतलब कहीं से भी कोई चीज स्टार्ट होता है। जैसे आई इज इक्वल टू वन हमने बोला, आई को आइटरेटिव बोलते हैं, आइटरेशन बोलते हैं। तो आई इज इक्वल टू वन बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक से स्टार्ट करने वाले हैं कोई चीज को, तो वो लाइक स्टार्टिंग पॉइंट एक है उसका, तो उसको बेस क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे तुम बोल सकते हो इसको स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। स्टॉपिंग कंडीशन स्पेलिंग को बजाना, रोकने वाला, राइट। जो रोकता है स्टेटमेंट को। मैं सबको समझाऊंगा, बस एक बार मुझे एक एक चीज को ध्यान से बताने दो तुम्हें। फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा, जहां जो तुम कुछ काम करवाना चाह रहे हो इसमें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये मेन कंडीशन जो होती है, कहाँ तक ले जाना है, ठीक है ना। कहाँ तक ले जाना है। अब मैं ध्यान से सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। बेस स्टार्ट हुआ यहाँ पे, कहाँ से, ध्यान से सुनना, कहाँ से कहाँ तक, इसको कहाँ तक नीचे वाले पार्ट पे आना, कहाँ तक, कहाँ तक, मतलब ये वाला पार्ट। अरे जो ये वाइल लूप है ना, ये वाला कंडीशन रोकने वाला, कि कहाँ पे रोकना है। नहीं रोकोगे ना तो वो आइटरेटिव इंफिनिट लूप में फंस जाएगा। और वो जैसे ही इंफिनिट लूप में फंसेगा, वो प्रिंट होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा, और प्रिंट होकर पता है क्या होगा, ये क्रैश कर जाएगा तुम्हारा सिस्टम। तो इंफिनिट लूप से बचने का कोशिश करना, भाग जाओ। अगर तुम्हारे सिस्टम में इंफिनिट लूप आ जाती है, तो फिर वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन है रोकने वाला, कहाँ पे रोकना है, तो ये रोकने वाला कंडीशन होती है वाइल वाली। और प्रिंट तो वो स्टेटमेंट है। और कैसे ले जाना है इसको, ये ऐसे लिख सकते हो, कैसे ले जाना है मतलब किस ऑर्डर में ले जाना है। यहाँ पे देख लो, प्लस इंक्रीमेंट वाला मैंने यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो प्लस इक्वल टू, मतलब एक एक बढ़ते रहना है, ये कैसे ले जाना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, बेस कंडीशन हो गया,
कहाँ पे रोकना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे रोकना है, दो चीजें क्लियर, ये दोनों लाइन में हो गई। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैसे ले जाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जरूरत क्यों पड़ी लूप की। जैसे देखो, अगर तुमको कोई नंबर प्रिंट करवाना है 1 से 5 तक, तो तुम रैंडम क्या करते, ऐसे लिखते प्रिंट, उसमें फिर तुम ये सब पूरे ड्रामे करोगे, 1 लिखोगे ऐसे। सो एज इट इज एज अ स्ट्रिंग वो प्रिंट हो जाएगा, 1 ऐसे लिखा। फिर तुम लाइक नीचे आते हो, फिर प्रिंट लिखते हो, प्रिंट जिसमें तुम इस बार 2 लिखते हो, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हें ना हर बार करना पड़ेगा ये चीजें, तो तुम कितना बार करोगे, है ना। 1 से 5 तक के नंबर रहे तो ठीक है, समझा जा सकता है, तुम वो कर लोगे, राइट। अब बताओ तुम मुझे, जब नंबर तुम्हारा मैं 1000 दे देता हूँ, तो तुम 1000 बार प्रिंट लिखोगे, बताना। 1000 बार क्या प्रिंट लिखना पॉसिबल है भी, हाँ। क्या हम 1000 बार प्रिंट लिख सकते हैं, और उससे क्या कुछ हम, मतलब उतने बार तुम कैसे लिखोगे, तुम्हारा कीबोर्ड तक खराब हो जाएगा, है ना। और उतना मेहनत कहाँ से करोगे तुम, और ये कौन सी रीडेबिलिटी हो गई, वो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब आगे बढ़ गया ना वो प्रोग्राम, ये तो कोई अच्छा प्रोग्रामर का शाइन भी नहीं हुआ। तो मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ, मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे ना कि मैं बस 2-3 कोड लिखूं, बस 2-3 छोटे छोटे कोड लिखूं, और मैं, मतलब बहुत सारे नंबर प्रिंट कर लूं, इतने बड़े नंबर प्रिंट कर लूं, ठीक है। छोटा सा कोड लिखना है, बहुत सारा नंबर प्रिंट करना है। तो उसके लिए ही लूप को लाया गया। और लूप का तो मैंने सब कुछ आपको स्टार्टिंग से बता दिया, कैसे बेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बेस स्टार्ट करने के बाद तुम कैसे स्टॉपिंग कंडीशन डालते हो, स्टॉपिंग कंडीशन के बाद तुमको मतलब कैसे ले जाना है उसको, मतलब स्टार्ट कहाँ रोकना है और कैसे ले जाना, किस ऑर्डर में इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, या फिर कोई और कंडीशन है। गेटिंग मी, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई जिंदा, मैं एक एक चीज पढ़ा दूंगा, और मैं बता रहा हूँ इतना बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा ना, सड़क से उठाकर बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट घुसवा दूंगा। बस ध्यान रखना, बिलीव करना, और मेरी बातें ध्यान से सुनना। और देखो, आई इज इक्वल टू 1, while I is equal लेस देन 6, और प्रिंट आई। अब यहाँ पे देखो, मैंने बेस कंडीशन को आई को 1 सेट कर दिया, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और कहाँ तक ले जाना है, 6 तक ले जाना है, आई इज लेस देन 6, समझ रहे हो ना, कि 6 तक ले जाना है। और वहां पर रोक देना, मतलब ये तो हो गया तुम्हारा बेस स्टार्टिंग वाला। फिर दूसरा हो गया तुम्हारा कहाँ पर रोकना है, और ये है तीसरा कैसे ले जाना है, समझ रहे हो ना, कैसे लेकर जाना है। तो लेकर जाने का तरीका क्या है, एक एक बढ़ाकर ले जाना है, समझ रहे हो ना। तो अब ये प्रिंट का रिजल्ट देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे देख रहे हो ना, 5, ये एक लाइन में आ गया सर, समझ रहे हो, एक लाइन में प्रिंट हो गया। और अगर तुम डिफरेंटली चाहते हो ना, किसको मैं डिफरेंटली वे में प्रिंट करूँ, कि एक लाइन में क्यों प्रिंट करना है लाइक दिस, तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि वो जो मैंने बताई थी ना, एंड वाले करेक्टर यूज करने के लिए, तो तुम ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद तुम जब रन करोगे ना, तो लाइक ये ऐसे नहीं, ऐसे प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। और अगर उसके बीच में तुमको कॉमा देना है, तो तुम ये भी दे सकते हो, देखो अगर ये काम करता है इस प्लेटफॉर्म पे तो, क्योंकि बहुत जगह पे ये काम नहीं भी करता है, बट हाँ करता है, तो कॉमा तुम ऐसे दे सकते हो। और ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, अगर मतलब ऊपर नीचे जैसे भी तुम्हें करना हो, समझ रहे हो ना। बेसिक क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया तुम्हें। फिर स्टार्ट करते हैं। बेस क्राइटेरिया सेट करनी है, ध्यान देखो मेरी तरफ, स्क्रीन मत देखो, स्क्रीन मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे को देखो, ध्यान से देखो। बेस क्राइटेरिया सेट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है उसको, ठीक है। और रोकना कहाँ पे है, दूसरी लाइन में while यूज करके, सिंटेक्स में while यूज करना, और रोकना कहाँ पे, कंडीशनल बना दो। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट पे जो तुमको काम है, जैसे प्रिंट करवाना है, उसके अंदर क्या क्या सम इफ एल्स जो भी डालना है वो डाल दो। और लास्ट में कैसे लेकर जाना है, एक एक करके ले जाना है, दो दो करके ले जाना है, वो चीजें समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक काम करो, मैं एक काम देता हूँ तुम्हें, 2 मिनट का एकदम समय दे रहा हूँ। तुम्हें 2 मिनट में ये पूरा सेंटेक्स लिखना है, बार बार लिखो, आई से, सॉरी, आई से स्टार्ट करो, कि आई से बेसिक से स्टार्ट होती है, देख रहे होगे तुम कॉपी, आई से स्टार्ट होती है, वाइल लिखते हैं, उसके बाद फिर एक यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन बनाते हैं, और ये कॉलन देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करते हो कि प्रिंट का कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, और कैसे ले जाना है वो लिखते हो। जल्दी से करो, जल्दी से करो, इसी एनर्जी के साथ जल्दी से करो, सीख जाओगे।
आई होप तुम लिख रहे होगे, इसको बार बार लिखो, 2-3 बार लिखो, सिंटेक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब उसी सिंटेक्स को खुद से लिखो, पेज पलटो, खुद से लिखो सिंटेक्स को। चलो चलो जल्दी करो। देखो 10 मिनट में मैंने तुम्हें प्रॉपर थियरी समझा दी, पूरी थियरी समझा दी लूप की। इससे ज्यादा ना तुम्हें नीड नहीं है, तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर दोगे। अब बस तुम्हारी लॉजिक ठीक होनी चाहिए। लॉजिक कैसे बनेगी? प्रैक्टिस। आओ, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आने का, कुछ नहीं होगा। तुम कितने बार भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके। तो ध्यान देना और बढ़िया से करना है इसको। ठीक है। बहुत अच्छा लेक्चर है बस। और अगर तुम्हें पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो तुम। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें बहुत ही अच्छा लेक्चर जाने वाला है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी, बस इसको फॉलो करते रहना। और गुड लक। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुमने लिख लिया होगा आई होप। चीटिंग मत करना, कमेंट बॉक्स में भी लिख कर दिखाओ, बट लिखना। अब स्टार्ट करते हैं। द while लूप रिक्वायर रिलेवेंट वेरिएबल्स टू बी रेडी। मतलब in this example we need to define an indexing variable I which we set to 1। मैंने क्या बोला कि देखो, ये बड़ी बड़ी इंग्लिश में मत जाओ, इतने बड़े बड़े इंग्लिश में। मैं जो बोलता हूँ वो सुनना। बेस कहाँ से सेट करना है, बस सिंपल सी बात हो गई आई से। विथ ब्रेक का स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप, और लूप हम स्टॉप कर सकते हैं ब्रेक यूज करके, भी पिछला वीडियो में पढ़ाया था, जाकर देखो ब्रेक कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं तो देखो, एक इसने फिर कंडीशन सेट करी, देखना ध्यान से। I is equal to 1 while I is less than 6 and print I। ठीक है। और कैसे देखो, एक से स्टार्ट हुआ, 6 तक जाना है, और I को प्रिंट करना है। लेकिन एक कंडीशन दे दी गई है बीच में, इफ I is equal to 3 देन ब्रेक कर देना भाई। मतलब समझे, लॉजिक समझा रहा हूं कि आई स्टार्ट करो तुम, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना है तुमको आई को। ठीक है। मतलब बेस 1 होना चाहिए तुम्हारा, राइट। और उस बेस से तुम एक स्टॉपिंग कंडीशन सेट कर रहे हो, 6 तक जाना चाहिए, 1 से लेकर 6 तक जाना चाहिए। सब कुछ क्लियर है। और प्रिंट करना है आई को। ठीक है, कमांड दे दिया। अब एक कंडीशन इसने डाली है कि अगर आई जो है तुम्हारा 1 हो जाता है, मतलब 3 पे आकर रुक जाता है, 3 के जैसे ही 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 के बराबर आई हो गया, रोक दो, वहीं पे रोक दो। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज समझ में आ गया, क्लियर हो गया। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बहुत अच्छा, बहुत ही मेहनत करूंगा, तुम्हें बहुत अच्छा प्रोग्रामर बना दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई बड़ा प्रोग्रामर भी नहीं हूँ, कोई बहुत ही बड़ा आईआईटी से नहीं हूँ, बट पढ़ाने का तरीका, मैं इस पर चैलेंज लगाता हूँ, मैं ठीक पढ़ाता हूँ, मुझे पता ही है, ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और ये होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं आगे। द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। With the continuous statement, we can stop the current iteration and continue with the next। मतलब स्किप कर देना रे, सिंपल सी बात है, मैं अभी समझाता हूँ। देखो, देखो इसने क्या करा, तुम्हें रिजल्ट पहले देखो। देखो 1 से लेकर 4 सेम चीज है, आई 0 से स्टार्ट करा इसने इस बार, और 6 तक ले गया ये। ठीक है। और इसमें तुम्हें कहीं पे 3 दिख रहा है बीच में आउटपुट में? नहीं ना। और इसने क्या किया था कि अगर आई 3 हो जाए तो कंटिन्यू कर देना, तो कंटिन्यू ने क्या किया, आई को स्किप कर दिया, 3 को स्किप कर दिया। यही काम है कंटिन्यू का, कि मिस कर देता है वो, 3 इज मिसिंग इन द रिजल्ट। ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि तुम्हें मतलब स्किप कर देता है जहां पे तुम कंडीशन सेट कर रहे हो उसको, कि स्किपिंग पावर रखती है। सो कंटिन्यू स्किप कर देता है उसको। The else statement. With the else statement, we can run a block of code once when the condition no longer is true। ये एफ और एल्स वाली कंडीशन है, सिंपल सी बात है, लॉजिक है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये तुम करो। और एक एक चीज को डिटेन करना सीखो, समझना सीखो, दिमाग में लाना सीखो कि आई 1 हुआ तो कैसे हुआ, कॉपी पेन पे लिखकर। वाइल यहाँ पे रोक रहे हैं, प्रिंट करना है वाई को, अब कहाँ तक लेकर जाना है, समझ रहे हो ना। और कहाँ पे अगर नहीं रुक रहा है तो कैसे एक अलग कंडीशन बना सकते हैं, एल्स डाल के, आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6, ऐसे करके भी बना सकते हो तुम कंडीशन। ठीक है। द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द लूप इज स्टॉप्ड बाय ब्रेक। सही बात है, अगर ब्रेक से रोक दोगे तो कोई भी नहीं चलेगा आगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, कुछ क्वेश्चन हैं देख लो।
वैसे ये तो तुम्हारा होमवर्क होना चाहिए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें आंसर प्रोवाइड कर दूं। तुम मेरे साथ 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 चलो, बने रहो, कोशिश करो, अच्छा करोगे। Which statement is correct? Syntax to be break out of a loop. Which statement is a correct syntax to break out of a loop? ठीक है, कौन सा है? मैं तुम्हें देता हूँ 2-3 सेकंड देता हूँ। 1, 2, 3, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में करो, मैं बताता हूँ फिर। बताओ। तो सिंपल सा लिखा हुआ है तुम्हारे पास ही, ब्रेक का ऑप्शन, तो ब्रेक ही तुम क्लिक करने वाले हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6। तो तुम्हें सिंटेक्स याद है ना, मैंने 3 बार कॉपी पे लिखने को बोला था, सबको याद होगा। ध्यान से देखो, इधर पहले मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। मैंने तुम्हें 3 बार बोला था कि सिंटेक्स लिखना है। बाबू सिंटेक्स नहीं लिखोगे कुछ नहीं हो रहा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं करोगे कोई काम नहीं आ रहा, ये चीजें समझ में आ रहा? तो अब स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है देखो। वाई आई इज लेस देन 6, और यहाँ पे ये डालना है। आंसर देख लो, बिल्कुल सही है, यही चीज है, देख लो। अब हम क्लिक करते हैं इसको, सिंटेक्स था ये बिल्कुल। इफ आई इज इक्वल टू 1, स्टॉप द लूप इफ आई इज इक्वल टू 3। तो ब्रेक करना है मुझे, सिमिलर चीजें हमने देखी थी अभी 2 मिनट पहले वीडियो में। आई 1 है मतलब बेस हमने 1 पे सेट कर लिया, वाइल 6 तक जाती है मतलब 6 पे वो रुक जाएगी जाकर। और नीचे के कंडीशन में इन्होंने दे रखा है इफ आई इज इक्वल टू 3, ब्रेक। तो ब्रेक कर देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तुम आंसर भी देख सकते हो, ब्रेक ही है। और उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ, ब्रेक। कैसा लग रहा है अभी तक का सीरीज भाई? लाइक सब्सक्राइब करो यार। फिर एक क्वेश्चन आता है बहुत ही बेसिक सा, ये तुम्हें करना है, जंप का है। जंप किसके लिए मैंने बताया था? कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, बस तुम कंटिन्यू लिख दोगे, ठीक है। कंप्लीट ये तो तुम कर लोगे, देखो आंसर भी देख सकते हो, कंटिन्यू ही है। तो कंटिन्यू, ठीक है, और यही तुम्हारा आंसर भी है। अब एक और क्वेश्चन आता है, प्रिंट द मैसेज वंस द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तब मैसेज को प्रिंट करना है। हमने एल्स के लिए भी ये चीज पढ़ा था, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक एक चीज को एनालाइज करने की कोशिश करो। आई इज इक्वल टू 1 है, वाइल आई इज लेस देन 6, वहां पे रुक रही है। सॉरी, प्रोग्राम रुक रही है 6 के पास, राइट। 1 से स्टार्ट है, 6 पे रुक रही है प्रोग्राम, और प्रिंट करना है आई तुम्हें एक एक कर करके, बढ़ा बढ़ा कर, ठीक है। लेकिन आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6, ये तुमको प्रिंट करना है, द कंडीशन इज फॉल्स है तब। तो इसके लिए हम क्या लगाते थे? एल्स का यूज करते थे, याद है? आंसर देखो, बिल्कुल सही, एल्स ही है, लगाएंगे। कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तुम्हारी। और ये तुम्हारी होमवर्क थी वैसे, बट मैंने करवा दिया, चलो कोई नहीं। अब चलते हैं हम कोडिंग चैलेंज की तरफ। ये तुम्हें करना है, जल्दी से पूरा देखो और एक एक चीज कंप्लीट करो, मैं करवाऊंगा, ठीक है, मैं भी तुम्हें ये करवाऊंगा। बट तुम्हें ये खुद करने की पहले कोशिश करनी चाहिए कि तुम क्या कर पाते हो खुद या नहीं कर पाते हो खुद, ये मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा। तो जल्दी से खुद कंप्लीट करने की कोशिश करो प्लीज, मैं बेग करता हूँ तुमसे, ये करो। क्योंकि तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। तुम कितना भी थियरी रट लो, कुछ भी कर लो। जब मैं जेई के समय में था, मैं एक चीज बताता हूँ, जब तक तुम क्वेश्चन करो। मैं जेई के समय में था तो मैं बहुत ही थियरी पढ़ता था, लाइक आईओसी हो गई, वो सब हो गए, फिजिक्स के फॉर्मूले मेरे सब मुंह पे रहते थे, और मेरे से क्वेश्चन नहीं लिखते थे। तो ये प्रॉब्लम है प्रैक्टिस की, तुम्हें आते हुए भी तुम्हारा दिमाग हाथ के साथ कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या है ना कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथ चलाओ, कीबोर्ड पे हाथ चलाओ, कॉपी पे हाथ चलाओ, जैसे भी चलाओ, करो, तभी कुछ होगा।
हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। चलो तो एक एक करके ये करते हैं। क्रिएट ए वेरिएबल आई विथ वैल्यू जीरो, करेंगे अभी आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। राइट अ while लूप दैट runs as long as i is less than 6, तो क्या बताया था, while is i is less than 6, ठीक है। ये सिंटेक्स हो गई यहाँ तक। इनसाइड द लूप इंक्रीमेंट आई बाय वन, तो वो तो छोड़ो, पहले प्रिंट स्टेटमेंट की देखते हैं, हम कि पहले प्रिंट का यूज करके देखते हैं। प्रिंट करना है पहले, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे तभी तो वो प्रिंट होगी ना। प्रिंट आई कर देनी है। उसके बाद तुम इफ का कंडीशन लगा सकते हो। इसने बोला आगे में, इनसाइड द लूप इंक्रीमेंट आई बाय वन, समझ रहे हो ना, तो वो तो तुम्हें करना ही है। ठीक है। और क्या करना है, पहले हम ये रन करके देखेंगे। पहले इतना रन करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इफ आई इज इक्वल टू थ्री यूज कंटिन्यू टू स्किप दैट आइट्रेशन। मीन्स अगर वही चीज, सिंपल सिंपल सी चीज है, आई जहां पे थ्री होती है ना, तो वो तुमको उसको स्किप कर देनी है। तो यहाँ पे कंटिन्यू लिख दोगे इफ कंडीशन लगाकर। लाइक ऐसे तुम कर सकते हो, यहाँ पे इफ लगा सकते हो, इफ आई, सॉरी, आई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, कंटिन्यू। ये मैंने बनाया है प्रोग्राम। अब तुम्हें चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। देख लो, सही है कि गलत है, ये तुम्हें चेक करना है। बताओ, सही है कि गलत है। मैं बस तुमसे जानना चाहता हूँ, ये गलत है। मैंने प्रिंट यहाँ पे लिखा, समझ रहे हो, ये प्रिंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो वो प्योर गलत हो गया, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ये कंडीशन को मैं कर रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं करना। मैंने जो कंडीशन बनाई है वो बिल्कुल सेम है, बट मैंने क्या करा कि प्रिंट को यहाँ पे लिखा है, तुम ध्यान से देख लो, प्रिंट को यहाँ पे लिखा है, और ये मैंने उल्टा लिखा। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा, ये देखो मैं चलाकर दिखाता हूँ तुम्हें क्या होता है, बहुत ही गलत वे में आएगा, देख लो। दो तो सही हुए तुम्हारे, ये दोनों सही हुए, देखो बाकी सब। ये रन टाइम एरर आ गया इसमें, ठीक है। तो प्रॉपर सिंटेक्स होनी चाहिए, तो सिंटेक्स तुम्हें याद होनी चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें, तभी तब ये तुम कर सकते हो। अभी देखना रन टाइम एरर नहीं आएगा इसमें, तो तुम्हें सिंटेक्स आना चाहिए। देखो प्रॉपरली पूरा कंप्लीट हो गया। तो कुछ नहीं, बस आई बेस सेट करना, वाइल लिखना, और आई की यहाँ पे कंडीशन ही लिख दिया था इसने, थर्ड थर्ड में ही बोला था कि क्या करना है, इंक्रीमेंट बाय वन करना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा ना, वैसे स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है। अब उसमें फोर्थ में बोला कि फाइव इज इक्वल टू थ्री कंटिन्यू, और लास्ट में बोला प्रिंट आई। तो जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे ही करना था। वैसे वो भी प्रोग्राम गलत नहीं था, ठीक है, बट इंडेंटेशन का ध्यान देना थोड़ा, और आगे पीछे करके देखते रहना, ओके। और सिंटेक्स याद कर लेना। लॉजिक स्ट्रांग होनी चाहिए, बट सिंटेक्स भी याद होना चाहिए तुम्हें। और नहीं याद हो रहा तो कॉपी पे लिख लो, बस लॉजिक स्ट्रांग हुई तुम्हारी, सिंटेक्स नहीं यार, देख लेंगे सिंटेक्स थोड़ा सा, फिर कर देंगे। लॉजिक तुम्हें आना चाहिए लेकिन, गुड इनफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा फोर लूप। ये भी एक लूप का टाइप है, ये सेकेंड टाइप ऑफ द लूप है। और इसमें क्या है कि ये सेकेंड टाइप ऑफ द लूप है, और ये तुम्हारा मतलब सीक्वेंस जहां पे हो तब यूज करते हैं इसको। अ फोर लूप इज यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि फोर लूप कब यूज करते हैं, जब सीक्वेंस के थ्रू आइटरेट करना हो। जैसे कि कोई एक चीज, जैसे प्राइम नंबर मेरे को लिखने हैं 1 से 100 के बीच में, तो वो रेंज में आ रही है, एक सीक्वेंस का यूज हो रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो ना, कितना बड़ा है ये टॉपिक, अच्छा खासा है, अच्छा खासा है, ठीक है टॉपिक ये, ठीक है। तो फोर लूप को ना हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तब तक गुड इनफ। और वाइल लूप के लिए वो वीडियो था, अब फोर लूप को हम बाद में पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे, जिसका अलग ही पार्ट आएगा। लाइक मैं अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा, ये मैंने ब्रीफिंग दे दी थोड़ी सी फोर लूप की, और अगले लेक्चर में फोर लूप कंप्लीट करूंगा मैं। तो लूप के दो पार्ट रहेंगे, ओके। बाय बाय।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना प्लीज।